एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक कवि नाम का युवा साधु रहता था। कवि को आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा रुचि थी और वो समय की प्रकृति और उसकी स्थिर न होने की प्रवृत्ति को समझने के लिए बहुत उत्सुक था। एक दिन जब कवि एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठा अस्तित्व के रहस्यों पर विचार कर रहा था, तब महंत नाम के एक वृद्ध ऋषि ने उससे मुलाकात की। महंत काफी ज्ञानी ऋषि थे, क्योंकि उन्होंने जीवन के जटिल और कठिन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए दूर दूर तक यात्रा की थी। कवि ने विनम्रतापूर्वक ऋषि के सामने सिर झुकाया और समय की प्रकृति को समझने की अपनी इच्छा को साझा किया। युवा साधु की उत्सुकता से प्रेरित होकर ऋषि मुस्कुराए और कवि को एक रहस्यमयी कहानी सुनाने का फैसला किया, जो कि समय और उसकी अस्थिरता के सार को उजागर करेगी। ऋषि ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले एक दूर के राज्य में ध्रुव नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह अपने धन, पराक्रम और अतुलनीय ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन इतना बलवान और संपन्न होने के बावजूद राजा का मन काफी विचलित रहता था और वो असंतोष की गहरी भावना से घिरा हुआ था। वह भी बिल्कुल कवि की तरह समय की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए तरस रहा था और ऐसे उत्तर खोज रहा था जो उसे आंतरिक शांति प्रदान करे। एक दिन राजा ध्रुव ने एक प्रबुद्ध सन्यासी के बारे में सुना, जो एक शांत व पवित्र जंगल के बीच में रहता था। कहा जाता है कि सन्यासी के पास वह ज्ञान था जो राजा पाना चाहते थे। इसलिए राजा ने उस सन्यासी को खोजने का प्रण लिया और वो यात्रा पर निकल पड़े। बिना कुछ खाए पिए घने और भयानक जंगल को पार करके कई सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद राजा आखिरकार सन्यासी के निवास पर पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि सन्यासी ध्यान में डूबे हुए थे और उनके चेहरे पर एक संतोष था। राजा वही उनके ध्यान से मुक्त होने का इंतजार करते रहे। जब ऋषि अपने ध्यान से उठे, तब राजा ने अपने विचलित मन की दशा के बारे में उन्हें पूरे विस्तार से बताया। सन्यासी ने करुणा भरी आंखों से राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, यदि आप समय की प्रकृति को समझना चाहते हैं तो आपको उस नदी के पास जाना होगा जो आपके राज्य से बहती है। वही आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। राजा हैरान था, लेकिन उसने सन्यासी की सलाह का पालन करने का फैसला किया। वह नदी के किनारे गया और पानी के प्रवाह को देखते हुए मौन चिंतन में बैठ गया। जैसा कि उसने देखा कि नदी की धाराएं कभी भी समान नहीं थी। जो पानी की लहरें उसने एक क्षण पहले देखी थी, अब वो आगे की ओर बह चुकी थी और उसकी आंखों से ओझल हो गई थी, जो कभी वापस नहीं लौटेगी। राजा को एहसास हुआ कि समय भी नदी की तरह हमेशा परिवर्तन की स्थिति में होता है। राजा को उस नदी के किनारे बैठकर मन में संतोष महसूस हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन राजा ने नदी के किनारे अपना ध्यान जारी रखा। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उनकी समझ गहरी होती गई और उन्होंने समय सहित सभी चीजों की नश्वरता को समझना शुरू कर दिया। एक सुबह जब राजा ध्रुव नदी के किनारे बैठे थे, तब उन्हें जीवन के बारे में एक अद्भुत एहसास हुआ। वो समझ गए कि हमारा जीवन भी इस समय और नदी की तरह है, जो एक सतत प्रवाह में बहता रहता है, जिसका हर एक क्षण बहुत ही अनोखा और कम समय के लिए होता है और फिर चला जाता है। राजा के विचलित मन को अब जाकर शांति मिली, क्योंकि उसने जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को पूरी तरह समझ लिया था। राजा ध्रुव इस नए ज्ञान के साथ अपने राज्य लौटे और अपनी प्रजा को जीवन के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने अपने प्रजा को समय की नश्वरता और महत्व को समझाते हुए कहा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय तो बस हर क्षण बीतता जाता है। इसलिए हर किसी को अपनी जिंदगी के हर एक पल को खुलकर जीना चाहिए और प्रत्येक क्षण को संजो कर रखना चाहिए। जैसे ही ऋषि ने कहानी समाप्त की, कवि की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि उसे उसके सवालों के सभी जवाब मिल गए थे। युवा साधु ने महसूस किया कि समय हो या जीवन, इनकी प्रकृति स्थिर नहीं रहती। इसलिए इस बदलते रहने की प्रकृति को अपनाना ही आध्यात्म है। परिवर्तन तो जीवन का नियम है। जैसे ऋतु बदलती रहती है, वैसे ही समय भी बदलता है। अगर आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी होगा।
अगर आज जीवन में अंधकार है तो कल सवेरा जरूर होगा। कवि इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए अपनी आध्यात्मिकता की राह पर आगे चलता रहा और जीवन की रहस्यमयी गुत्थियां सुलझाता रहा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।